बजरंग किसान एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। 6 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, क्या कहोगे? देखो, सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है कि पहले 13 महीने यहाँ पे हमारे किसान भाई बैठे रहे दिल्ली के चारों तरफ, जब हमारे 750 किसानों की शहादत हुई। अभी पिछले 9-10 महीने से दोबारा से जो आंदोलन चल रहा है खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे, उनके जब वो आ रहे थे शांतिपूर्वक आ रहे थे। आज भी वो 9-10 महीने से शांति प्रिय बैठे हैं। जब वो आ रहे थे उनके रास्ते में किले गाड़ी गई, पत्थर बैरिकेड लगाए गए, पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, ओरिजिनल गोलियां चलाई गई उनके ऊपर। उसमें एक हमारा भाई शहीद भी हो गया था उस समय पे, शुभकर्ण जी। तो मतलब इस देश में हम बोल रहे कि भाई हमारा किसान अन्नदाता जो है, भाई कृषि प्रधान देश हमारा, और आज किसानों को जब देख रहे हैं तो हमें भी दुख होता है इस चीज़ का। और कल तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने भी बोला है कि भाई अगर आपने, सरकार ने अगर लिखित में दिया था तो अब तक किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दी गई है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि चलो देर से ही उन्होंने किसानों की आवाज़ तो उठाई ना एक बार। और फटकार उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को लगाई है। बिल्कुल वही बोल रहे हैं ना कि चलो देर से ही सही, लेकिन वो आए किसानों के हक में, क्योंकि सबको पता है किसान सिर्फ अपनी फसलों का मतलब एक न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि भाई आप हमें कुछ दीजिए, हम अपना घर बनाएंगे। और सबका अधिकार है, आप किसी शोरूम में जाएंगे कोई चीज़ खरीदने के लिए तो आप उससे तोल नहीं कर भाव नहीं करते कि भाई 2000 की चीज़ आप मुझे 1000 में दे दो। जगदीश सिंह डल्लेवाल हरियाणा सरकार से भी कह रहे हैं कि हमारा आरामदायक है सीधा। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि भाई हम पैदल, उन्होंने पहले बोला कि पहले जो हमारे मुख्यमंत्री साहब थे उन्होंने बोला कि ये हुड़दंगबाजी करते आते, ट्रैक्टर के साथ हथियार लेके आते हैं। तो अभी तो किसानों ने बोला कि भाई हम पैदल मार्च करेंगे दिल्ली तक हम। और डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि भाई सबको अधिकार है अपने प्रोटेस्ट करने का, अपनी आवाज़ बुलंद करने का। और वो पैदल यात्रा कर रहे हैं और उनको तभी भी सरकार रोक रही है, तो इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। वो अब मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसान इस देश में रहते नहीं हो। बजरंग अगर किसान दिल्ली कूच करते हैं तो क्या बजरंग उनके पुनिया साथ होंगे? देखो, मैं पहले भी उनके साथ था, जब 13 महीने यहाँ पे आंदोलन चला था उस समय भी मैंने जो अपनी तरफ से मैं अपना सहयोग कर सकता था, जो मदद कर सकता था, मैं उनके साथ था। और पीछे जब वो शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, जब भी मैं उनके साथ था, और आगे भी मैं किसानों के साथ रहूँ, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ। और जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत होगी हम उनके साथ हर कदम पे उनके साथ खड़े हैं। और जो वो मेरी ड्यूटी लगाएंगे, किसान जो हमारे उनके जो सीनियर लीडर हैं, वो जो हमारी ड्यूटी लगाएंगे उसके लिए हम तैयार मिलेंगे। बजरंग, आज राहुल गांधी संभल जा रहे थे, रोक दिया गया, क्या कहें? बड़े दुख की बात है, क्योंकि वो सिर्फ उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कि भाई उनकी फैमिली से जो उस घटना में जो छोड़ के अपनी फैमिली को चले गए हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहा था। लेकिन बॉर्डर पे उनको रोका गया है। वो लीडर ऑपोजिशन है तो उनको अधिकार था कि भाई वो जाके मिल सके। तो लेकिन दुर्भाग्य है कि जहाँ पे सरकार के जो मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, उनको जाके ये संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ पे वो जो हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको जाने से रोक रहे हैं वो। तो बड़ा दुख होता है कि ये चीज़ें देख के, पर आप कब तक रोकोगे? कभी तो आपको भी जनता जवाब देगी इस चीज़ का। बजरंग, योगेश्वर दत्त, उन बीजेपी नेताओं का एक कहना है कि जो आंदोलन चला खिलाड़ियों का, वो सिर्फ राजनीति करने के लिए था। खिलाड़ियों ने राजनीति घुसा दी और उनका असली चेहरा सामने आया। देखो, मैं उनके ऊपर बात तो नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको तो जनता ने नकार दिया था 2 बार। और वो मुझे लग रहा है कि भाई वो टीआरपी लेना चाहते हैं कि भाई खिलाड़ियों के ऊपर बोल के इधर से हम बोलेंगे तो उनको टीआरपी मिलेगी और लोग उनको देखेंगे। तो मुझे लगता है कि उन पे ऊपर बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। लेकिन फिर भी चलो, मैं एक बात का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने बोला कि भाई वो राजनीति करने के लिए आए थे। आप अलग से मेडल लेके आए थे क्या? आप बीजेपी में गए। अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम भी बीजेपी में जाके कर लेते। हमें बीजेपी मना कर रही थी। फिर आप तो किसी का सहारा लेके ऐसे नहीं आए ना राजनीति में। और चलो, मैं और विनेश राजनीति में आए हैं, और 6-7 लड़कियों ने जो एफआईआर दर्ज करवा रखी थी, उन्होंने तो उन पे भी उंगलियां उठा दी। खुद उनका एक बयान आया था कि भाई ये चीज़ें होती थी, हमने भी सुना था। लेकिन आज तो उन बहनों को भी उन्होंने गलत बता दिया। वो खिलाड़ियों का क्या, वो पहले भी किसानों के खिलाफ बोले,
पहलवान खिलाड़ियों के खिलाफ बोले जो जंतर मंतर पे थे, तो उनसे उम्मीद करना मुझे नहीं लगता कि भाई ठीक है। और मैं एक चीज़ यही बोलूँगा कि भाई राजनीति करनी अपने दम पे करेंगे, ना कि हम बहन बेटियों को आगे लाके राजनीति करेंगे। राजनीति करेंगे और पूरी मेहनत से करें, जैसे रेसलिंग में करी थी। तो आप ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती। आप एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं और एक अभी आप एक पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेता हैं उनके। तो आप ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलो और लोगों को भ्रमित करो कि आप खिलाड़ियों के इतने ऐतिहासिक होते, तो आप खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पे खड़े होते जब पूरे खिलाड़ी वहाँ पे खड़े थे। तो आप ये चीज़ें ना बोले तो अच्छा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.